दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर चढ़ गया भूत। भूत का साया नहीं, बल्कि उनके ऊपर भूत सवार हो गया। बेचारे किसी तरह से निकल करके वहां से बाहर आए। लगा कि भ्रम हो गया है, भूत कैसे आएगा। मैं तो भगवान शिव का उपासक हूं, राधा रानी का स्मरण करता हूं। हनुमान जी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन उन्हें लगा कि जो संतों ने बाहर कहा था कि प्रेमानंद जी मत जाइए उस खंडहर में, वहां कोई जाता नहीं है, आश्रम में ही रुक जाइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, उसी खंडहर में रुकूंगा। यह भी जिद्दी स्वभाव के भूत चढ़ गया इनके ऊपर। ऐसा नहीं कि प्रेमानंद जी महाराज सो रहे थे, जागृत अवस्था में और चिंतन मनन कर रहे थे, तब तक भूत इनके ऊपर चढ़ करके और लगा दबाने। किसी तरह से उठ करके बाहर निकले। बता रहे थे महुआ का पेड़ था, वहां घूमा टहला और लगा कि भ्रम हो गया होगा, भूत हमारे पास कैसे आएगा। दोबारा जाते हैं उसी खंडहर में, सोने उसी स्थान पर एक चटाई बिछाया था, कमंडल था और एक छोटी सी टार्च रखते थे अपने पास, एक घड़ी रखते थे। घड़ी देखा 12 बज रहा होगा। 12 बजे ही ना भूत आते हैं अधिक। भूत का अनुभव प्रेमानंद जी को हुआ, हमें भी हुआ है, उसे भी हम बताएंगे आपको। और आपसे भी चाहूंगा कि इस तरह के अनुभव आपके पास हो तो बताइएगा। दूसरी बार प्रेमानंद जी महाराज वहां जाते हैं। फिर जो होता है उसके पहले यह जानना जरूरी है कि भूत कौन होता है। यदि प्रेमानंद जी महाराज जैसे तपस्वी और मनीषी के ऊपर भूत चढ़ सकता है और वह झूठ तो बोलते नहीं, महान संत हैं। इस समय किडनी फेल होने के बाद तमाम जगह प्रार्थनाएं हो रही हैं, मदीना तक में प्रार्थना हुई है। जिसने प्रार्थना किया है उसके ऊपर भी लोग गुस्सा भी कर रहे हैं, लोग खुश भी हो रहे हैं। प्रार्थना करने वाला मुस्लिम समुदाय से है, बरेली में भी उनके लिए प्रार्थना की गई है। मुस्लिम समाज के लोगों ने, इस्लाम को मानने वाले लोगों ने किया है। सनातन के तो वह बहुत बड़े व्याख्याता हैं, विशेषांक हैं। आइए साहब, भूत कौन होते हैं। अभी एक गाड़ी से मैं जा रहा था 4 व्हीलर से, तो ड्राइवर ने बताया कि साहब दिन है इसलिए हम लोग निकल जा रहे हैं। बिहार की बात है। रात में इसी सड़क पर 5 लोग खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाएंगे और आपको लगेगा कि वास्तविक लोग हैं। आप ब्रेक लगाएंगे तो खतरा हो जाएगा, अगर चढ़ा देंगे, जान रहे हैं, अगर ऐसे ही चले गए तब तो जान बच जाएगी, नहीं तो अगर आप इधर उधर हुए तो दुर्घटना हो जाएगी। 5 लोग एक साथ इस स्थान पर दुर्घटना के शिकार हुए हैं। उनकी आत्मा भटक रही है और वह लोगों को ऐसे ही परेशान करते हैं। अतृप्त आत्माएं प्रेत होती हैं। यदि एक लाइन में इसकी परिभाषा लिखा जाए, अकाल मौत जिनकी होती है वह प्रेत होंगे। पेड़ पर से गिर के मरेंगे, नदी में कूद करके मरेंगे, ट्रेन से कट करके मरेंगे और विष पान करके मरेंगे, छत से कूद करके मरेंगे, ऐसे तमाम मामले, गोली से मरेंगे। यह सब अकाल मौत का कारण है। दुर्घटना में मरेंगे, ट्रेन से, प्लेन से, यह सब दुर्घटना। और यह अकाल, अ माने नहीं, काल माने समय। जब उनका समय पूरा नहीं हुआ था, वैसे तो जिसका आ गया है वह जाएगा ही। प्रेमानंद जी महाराज को आप जानना चाहते हैं कि हुआ क्या जब दूसरी बार गए। वह दूसरी बार जाके फिर सोने का प्रयास किए। तब तक जागृत अवस्था में ही, उन्हीं का कहना है कि जागृत अवस्था में ही प्रेत आता है और चढ़ जाता है। चढ़ करके और हमारा पार पकड़ करके ऐसे ऐसे नोचना शुरू करता है तेजी से। और बता रहे हैं कि उसकी बाहें बहुत बलिष्ठ थी, बहुत ताकतवर था। मैंने नाम जप किया हनुमान जी का, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी आए और बहरहाल किसी तरह से मुक्ति मिली। और यह फिर बाहर आते हैं, आश्रम में जाते हैं। आश्रम के बाबा लोग जग गए। यह मामला है कानपुर के बिठूर का। और बिठूर में गंगा के किनारे, जहाँ गंगा की लहरें और बिठूर के आश्रम। उन लोगों ने पूछा सही सलामत आ गए? कहाँ आ गए, क्या हुआ? तो उन्होंने पूरी कहानी बताया। कहा आप तो बच गए,
कमज़ोर लोग वहाँ बचते नहीं हैं, कोई जाता भी नहीं है। आपको तो मना किया गया था, आप माने नहीं, चलिए आ गए, अब तो नहीं जाएंगे। नहीं, ठीक है, कारण कि वह उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप जाएंगे तो मारे जाएंगे। उस क्षेत्र से परहेज करिए। अतृप्त आत्माएं प्रेत होती हैं। हमारे जंगली पहलवान ने जो हमें दिखाया भूत का, उसे बता रहा हूं। जंगली पहलवान के आते ही भूत नाचने लगा। जंगली कश्यप पहलवान थे, जंगली कहार हमारे यहाँ बोला जाता है, जंगली काका, काका हम लोग कहते थे। पहलवान थे, हमारे मोहल्ले में ही थे, ननकू भैया के पिताजी थे। तो जंगली पहलवान, हमारे यहाँ एक भैंस थी, काफ़ी दुधारू थी, और थान ऐसे चढ़ गया था, दूध दे नहीं रही थी। जब कोई जाता था उसे लगाने के लिए तो लात चलाती थी, सींग चलाती थी। सीधी सादी भैंस थी, लेकिन अब ऐसा हो गया था। जब ऐसा कुछ होता था तो हम लोग जंगली काका को बुलाते थे। जंगली काका आए और 3 जून से थान चढ़ करके ऐसा हुआ था थान उसका, लेकिन दूध दे नहीं रही थी। जंगली काका अभी घर के जैसे ही ओरवानी है, हमारा खपरेल का मकान था, जैसे ही ओरवानी के पास पहुंच रहे वैसे ही बहुत तेजी से चिघाड़ करके भैंस उठती है, करके उठती है, उठ करके और उधर ही देखने लगी। तो जंगली काका ने कहा, का हो आगे लाए हो जग मन बना, अभी यह जगह मिले ले तो के। मतलब उन्होंने यह कहा कि तुम यहां भी आ गए, मानोगे नहीं, यही जगह तुमको मिली है आने की। तो उन्होंने फिर कुछ ऐसे झाड़ फूक किया और कहा, ले आइए बाल्टी। बाल्टी ले आए और गद 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 1 बाल्टी दूध जंगली काका निकाल दिए। अब इसको क्या कहिएगा आप? जंगली कश्यप, जंगली कहार, जंगली काका। अब भैंस ठीक हो गई साहब, सब देख करके हम लोग थक गए थे। और फिर उनसे कहा गया कि आधा दूधवा लेते जाइए, चाहे पूरा ले जाइए। उन्होंने कहा, अरे अब शुद्ध हो गया सब, खाइए पीजिए। तो चूंकि अखाड़े के व्यक्ति थे, हम भी अखाड़े के उनके शिष्य थे, तो दोस्तों इसको क्या मानिएगा। और भी कई मामले जिसे मैंने नज़दीक से देखा है, लेकिन भूत में देख नहीं पाया आज तक। काफ़ी प्रयासरत हूँ, किसी खंडहर में मैं भी जाऊँगा। तो प्रेमानंद जी महाराज का यह कहना है कि यह आत्माएं कई प्रकृति की होती हैं। कुछ सात्विक होती हैं, वह परेशान नहीं करेंगे, वो आपका सहयोग करेंगे। रास्ता भटक गए हैं तो रास्ता आपको पहुंचा देंगे, कुछ कर देंगे, परेशान नहीं करेंगे। और कुछ विध्वंसात्मक प्रवृत्ति की आत्माएं हैं, वह तो आपको परेशान करेंगे ही। कभी कुत्ता हो जाएंगे, कभी बिल्ली हो जाएंगे, कभी भेड़िया हो जाएंगे, कभी अभी दिखाई देंगे, अभी विलुप्त हो जाएंगे, कभी परेशान करेंगे। ऐसे होता रहता है। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज की किडनी, दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस पर चल रहे हैं। हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वह अभी और दिन तक जिए। उनके वजह से बहुत बदलाव आया है, बहुत सुधार हुआ है। लोगों ने गलत प्रवृत्ति उनके भीतर थी तो उसको भी छोड़ दिया है लोगों ने। ऐसे प्रेमानंद जी महाराज को प्रणाम। अभी तक हम जा कर के दर्शन नहीं कर पाए हैं। ठीक ठाक रहा, बिहार चुनाव के बाद मैं जरूर जाऊंगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।